कि सिर्फ जुमले और जुमले, सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले, सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले। ये सभी सत्ताधारियों के लिए है, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे माया हो, चाहे मुलायम हो, हर एक सत्ताधारियों के लिए है कि सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले। हो निरंकुश नीच हो तुम, हो निरंकुश नीच हो तुम, डर नहीं है ढीठ हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभव सिंह। स्वागत है आपका झंडू बम न्यूज में। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसे ना तो ये हमारी सरकारें बताना चाहती हैं और ना ही कोई न्यूज चैनल दिखाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बात कर लूं। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए अपराधों की। जी हाँ, यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो, आए दिन अपराधों का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम उन्हीं कुछ अपराधों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा दिमाग न लगाओ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, द क्राइम अगेंस्ट एससी इज इंक्रीजेस बाय 7%। अबे चूतिए, कहाँ से पढ़ के आया था? वहाँ हैव इंक्रीज्ड होगा। The crime against SC is increases by 7%. Music. And the crime against ST is increases by 26%. फिर से हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। In 2019 in comparison to 2018, मतलब एक साल में इतना ज्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो चलिए मैं कुछ अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताता हूं एनसीआरबी के डाटा के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो पिछले 2-3 सालों से अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की वजह से ही सुर्खियों में रहा है। तो आइए मैं कुछ फैक्ट्स और डाटा बताता हूं जिसमें उत्तर प्रदेश ने महारत हासिल की है। नंबर 1, यूपी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम। फिर से बता रहा हूं, यूपी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट एससी इन 2019। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। आप इधर देख सकते हैं। इसी की तर्ज पर दूसरे नंबर पे है राजस्थान और तीसरे नंबर पे है बिहार। ये दोनों राज्य भी उत्तर प्रदेश से कुछ कम नहीं है, पड़ोसी हैं, असर तो होगा ही। तो ये तो बात हुई उन केसों की जो दर्ज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, अ वेरी फ्यू केसेस वर बीइंग रजिस्टर्ड फॉर स्पेसिफिक एक्शन अगेंस्ट एससी एंड एसटी। ये तो हुई बात एससी और एसटी की। अब आइए आगे बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन की। महिलाओं की क्या स्थिति है ये भी हम बताएंगे। एनसीआरबी की ही रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के लगभग 88 मामले दर्ज किए जाते हैं और यह क्राइम रेट पिछले एक साल में, मतलब 2018 से 2019 के बीच में 7.3% बढ़ चुका है। फिर से सुनिएगा, 7.3%। मतलब कितनी तेजी से ये क्राइम बढ़ रहा है और इसको किस तरीके से हमारी आज की मीडिया और हमारी सरकार नजरअंदाज कर रही है, ये आप खुद सोचिए। अब बात करते हैं रेप केसेस की। रेप केस मतलब एक ऐसा घिनौना शब्द है रेप, जिसे सुन के ही शर्म आती है, लेकिन फिलहाल अब खबर तो खबर है, आपको बतानी तो पड़ेगी ही। तो चलिए बात करते हैं रेप के मामलों की। इस रिपोर्ट के अनुसार हर एक 16 मिनट में एक औरत के साथ भारत में रेप होता है। मतलब जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई औरत रेप का शिकार हो चुकी होगी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार के दर्ज मामलों में राजस्थान पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे विराजमान है। मतलब ये तो हुई बड़े बड़े स्टेट्स की बात। यूपी, एमपी और राजस्थान काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं। अगर मैं केवल इन बड़े स्टेट्स की बात करूं तो ये लगभग एक बड़ा एरिया कवर करते हैं पूरे भारत में हुए क्राइम रेट का। ये तो बात हुई उन बड़े राज्यों की जो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का ढिंढोरा आए दिन पीटते रहते हैं।
अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। हर क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की तरह साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल 2019 में 63.5% की, मतलब 63.5% की बढ़ोतरी साइबर क्राइम में दर्ज की गई, जिसमें से 60.4% मामले सेक्सुअल हैरासमेंट और फ्रॉड के थे। मतलब देख रहे हैं क्राइम रेट का ग्राफ। और अब बात बढ़ती हुई नफरत की। पिछले 5 सालों में क्राइम रेट और हेट रेट दोनों ही छोटी जातियों के खिलाफ काफ़ी तेजी से बढ़ा है। इस बात की पुष्टि करता है ये ग्राफ। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, वीडियो को 2 मिनट रोकिए और ध्यान से इस ग्राफ को देखिए और सोचिए कि क्या ऐसे ही भारत की कल्पना की थी हमने? क्या ऐसा ही होगा हमारा न्यू इंडिया, जहां पर चारों ओर क्राइम ही क्राइम होगा? और क्या इसी लॉ एंड ऑर्डर के सहारे आप अपने परिवार को अकेले छोड़कर काम पर जाते हैं? इतना भरोसा है आपको अपने इस लॉ एंड ऑर्डर पर? तो एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, सवाल पूछिए, तो उठाओ फोन, उठाओ सवाल। मैं दिखाऊंगा आपके सवालों को नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो बात हुई न्यूज़ की। आगे एक नागरिक जो इन सब घटनाओं को देखकर काफ़ी परेशान हुआ है, वो अपने दिल की बात कहना चाहता है। तो बिना स्किप किए हुए आगे का वीडियो ध्यान से देखें। उम्मीद है कि आगे का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ में। न घर सुरक्षित, न परिवार सुरक्षित, बेटियां ना यार सुरक्षित। क्या हम इसी के हकदार हैं? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हम भी चौकीदार हैं? निकलो अब बाहर। उस समय तो बहुत डीपी खेल रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चारों ओर डीपी चल रही थी। अब निकलो बाहर। गाल में दम नहीं भोसड़ी वाले, मादर चोद कहते हैं साले गाली मत दो हिजड़े भोसड़ी वाले। अन्याय होगा तो राजीव गाड़ी आएगा और गाली से काम नहीं चलेगा तो मादर चोद बंदूक उठाऊंगा तुम्हारी माँ का चोदो। कि प्यार दिया, सम्मान दिया और तुम्हें अधिकार दिया। प्यार दिया, सम्मान दिया और तुम्हें अधिकार दिया। अरे 1950 से सरकारें चुनी जा रही हैं। हर 5वें साल आम आदमी अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर अपना बहुमूल्य वोट तुम्हें देता है। किस लिए देता है? इसीलिए देता है ताकि उसकी बहन, बेटियां, उसका परिवार न सुरक्षित हो। तब कहता हूं कि प्यार दिया, सम्मान दिया और तुम्हें अधिकार दिया। प्यार दिया, सम्मान दिया और तुम्हें अधिकार दिया। मांग करके भीख तुमने है खड़ा साम्राज्य किया। अरे कहां से आता है इतना पैसा? पार्टियों में चंदे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं ये? कभी सोचा? कभी बताने की कोशिश की कि हमारे पार्टियों में इतना चंदा आ रहा है, इतना? तुम तो बड़े महाजन बन गए और वो आदमी, गरीब आदमी आज तक वैसा का वैसा ही रहा। कभी उसके बारे में सोचा कि सिर्फ जुमले और जुमले, सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले। सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले। ये सभी सत्ताधारियों के लिए है, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे माया हो, चाहे मुलायम हो। हर एक सत्ताधारियों के लिए है कि सिर्फ जुमले और जुमले, खोल मुंह तुमने है उगले। हो निरंकुश नीच हो तुम, हो निरंकुश नीच हो तुम, डर नहीं है ढीठ हो तुम। जब मन किया, जो मन किया वो बिल ला दिए, वो बिल पास कर दिए। मतलब क्या डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी है आप लोगों ने? करना क्या चाहते हो? कि लोग सहमे और दुखी हैं, लोग सहमे और दुखी हैं, बेटियां भी डर रही हैं। अब कहाँ गया वो बेटी प्रेम? कहाँ गया वो बेटी प्रेम जब उन्नाव केस हुआ था? और कहाँ गया वो बेटी प्रेम जब हाथरस केस हुआ है? वो जब उन्नाव केस हुआ था, वो बेटी चिल्ला चिल्ला के, वो बहन हमारी चिल्ला चिल्ला के थक गई कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तब तुम लोगों के पास 2 पुलिस वाले भी नहीं थे, क्योंकि वो सत्ताधारी विधायक था। और ये कंगना रनौत, इसके एक ट्वीट पर Y+ सिक्योरिटी मिल गई, क्योंकि उसकी अम्मा सत्ताधारियों के बीच में है। तो ये दिखाना चाहते हो? यही है तुम्हारा बेटी प्रेम? यही है सबका साथ सबका विकास? केस के बाद पुलिस ने उस सारे गांव को घेर के रखा है। वहां पे एक मीडिया का आदमी अंदर नहीं जा सकता। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? ये आपकी तानाशाही नहीं तो क्या है? इसी लॉ एंड ऑर्डर के बहाने आप 3 साल से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि यूपी लॉ एंड ऑर्डर पे नंबर 1 है। और अभी समाचार में अभी ऊपर बताया गया होगा आप लोगों को कि क्या स्थिति है यूपी की। यही है लॉ एंड ऑर्डर और सबका साथ सबका विकास। इसी के बहाने आपने हमसे वोट मांगा था, ये दिन दिखाने के लिए। तब कहता हूं कि लोग सहमे और दुखी हैं, बेटियां भी डर रही हैं,
लोग सहमे और दुखी हैं, बेटियां भी डर रही हैं, हाथरस जैसी घटनाएं दिन ब दिन तो बढ़ रही हैं कि जीभ काटी तोड़ी गर्दन, है कुकृत्य अंजाम दिया, नाश हो तेरा रे मानव जिस पर तूने अभिमान किया। मतलब पुलिस खड़ी है और उस पीड़िता के घर वालों को धमकी दिया जा रहा है। यही है आपका लॉ एंड ऑर्डर। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धौड़िया। एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप? भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, पर सोचो अगर यही घटना तुम्हारे किसी घर वाले के साथ हुई होती तो क्या तब भी तुम जाति के नाम पे समर्थन देते? सोचना 2 मिनट, रोक के 2 मिनट सोचना। बात सही है, बुरी लगेगी, मुझे पता है बात बुरी लगेगी, लेकिन ये कड़वा सच है। गुस्सा बहुत है यार, क्या करें, मजबूर हूं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ओ बड़े बड़े वादा करने वाले जुमलेबाजों, कहाँ हो तुम? अब कहाँ गए? तब कहता हूं कि चारों तरफ फैली है दहशत, चारों तरफ फैली है दहशत, वैसी यहां हर ओर है कि बेटियां ना है सुरक्षित, शर्म है धिक्कार है। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हम भी चौकीदार हैं? कहाँ गए? कि जो सच में चौकीदार हैं और अपनी मेहनत और वफादारी से इस देश की रक्षा करते हैं, उन चौकीदारों को बदनाम कर रहे हैं। इन फेक चौकीदारों को, इन जुमलेबाज चौकीदारों के लिए कुछ चंद शब्द कि मैं भी चंगा मेरा देश, भी चंगा चौकीदार चूतिया, काम के न काज के ये बोझ हैं समाज के, दे रहे हैं ज्ञान रोज रोज माल फूंक के, फैलाई नफरत और फैलाया हेट है, मासूम जिंदगी बिछड़ गई है भेंट है। तब कहता हूँ कि मैं भी चंगा मेरा देश, भी चंगा चौकीदार। आगे आप लोग जानते हैं, बार बार क्यों बुलवा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब दोस्तों के पास शेयर करो। अगर नहीं पसंद आता तो वीडियो को डिसलाइक करो, और क्यों डिसलाइक किया है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।